Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel. With hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabeen Zahoor, plant pathologist. We are discussed the chapter number 4, reproduction. That is the part of the functional biology, and we have to discuss today about the seed. Today's topic is seed, because all the plants are germinate from the seeds. So first of all we have to discuss what is seed. Seed is the ripe ovule which is formed by the fertilization of the male gametophyte and female gametophyte. Male gametophyte producing the male gamete in the form of the pollen grain, whereas female gametophyte is producing the female gamete, that is the ovum. Female gamete is persistent inside the ovary, whereas pollen grain come to the stigma by the help of the pollination. पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के ज़रिए स्टिग्मा तक पहुंचता है, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है और पोलन ट्यूब के ज़रिए अपने स्पर्म न्यूक्लियाई को ओवरी के अंदर इन करने के बाद उस ओवम न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देता है. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बनता है एंडोस्पर्म और वो बना देता है जाइगोस्पोर. और जाइगोस्पोर का क्या काम होता है? जाइगोस्पोर बना देता है एक ओव्यूल. जब ओव्यूल रैप्ड हो जाता है, फ्रूट रैप्ड हो जाता है और ओवरी कन्वर्टेड हो जाती है इनटू द फ्रूट, सो इंटरनली उसके जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो भी रैप्ड हो जाता है. और रैप्ड ओव्यूल क्या कहलाता है? रैप्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड. सो विद होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीड किसे कहते हैं, सीड कैसे बनता है. सीड बनता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज टुगेदर एंड बाय द फंक्शन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. जब इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड प्रोड्यूस होता है. और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जब सीड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो सीड इनक्लोज रहता है इनसाइड द ओवरी. अगर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो क्योंकि ओवरी एब्सेंट होती है तो वो कैसे रहता है? नेक्ट मौजूद होता है. सो हमारा आज का टॉपिक है सीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीड. सो सीड में बी डिफाइंड एज a ripe ovule or a part of a plant body in which embryo lives in the dormant condition is called the seed. Dormant condition में प्लांट के अंदर, प्लांट की जो ओवरी होती है उसके अंदर रहता है सीड. किस फॉर्म में रहता है? एम्ब्रियो की फॉर्म में. एम्ब्रियो रहता है डॉर्मेंट कंडीशन में. डॉर्मेंट कंडीशन मीन्स स्लीपिंग फॉर्म में रहता है ये. ठीक है. सीड्स में बी डॉर्मेंट इनएक्टिव फॉर द वीक और द ईयर्स प्रोटेक्टेड बाय देयर सीड कोड. जैसे आप लोगों ने अलमंड देखा होगा, वॉलनट्स देखे हैं, एप्रिकॉट का सीड देखा है, तो उनके ऊपर क्या होता है? सीड के ऊपर एक थिक लेयर होती है, हार्ड सीड कोड प्रेजेंट होता है जो कि इंटरनली उसके एम्ब्रियो को, उसके एंडोस्पर्म को, इंटरनली सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अनटिल और अनलेस के वो या तो जर्मिनेट नहीं करे या फिर वो जैसे सीड्स आर एडेबल सो वो एज अ फूड मटेरियल यूज़ ना कर लिए जाए. ठीक है. सो सीड कोड इंटरनली सीड की प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन करता है. सो सीड कंटेन अ प्लांट एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म. Many fruits are the fleshy and their seeds are not digested by the animals that eat them. बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं. उनके सीड्स कैसे होते हैं? वो अनडाइजेस्टेबल होते हैं. एनिमल उनको खाने के बाद उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता. सो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. स्ट्रक्चर ऑफ सीड की जब हम बात करते हैं तो सीड का स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सीड कोड. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोड. सीड कोड के दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? टेस्टा एंड द टैगमेंट. सो सबसे पहले हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है सीड के सीड कोड, और सीड कोड के दो पार्ट हैं, टेस्टा एंड द टैगमेंट. सो व्हाट इज seed coat? The seed coat is covered from outside by a coat called the seed coat. The seed coat is formed by the integument. It is made up of the two layers. कौन कौन सी two layers हैं? दो layers हैं, testa and the tegment. यानी जो सीड कोट बनता है वो दो लेयर से मिलकर बनता है. जो आउटर मोस्ट लेयर है, थिक लेयर है, वो क्या कहलाती है? वो टेस्टा कहलाती है. जो इनर मोस्ट लेयर है
दैट इज़ कॉल्ड द टैगमेंट। यानी हमें जो प्लांट का एक थिक सा कवर नज़र आता है, जैसे पिस्ताशियो नट की बात करें या हम आलमंड्स की बात करें, सो इनका जो हमें थिक सा एक बहुत सख्त सा एक कवर नज़र आता है, सीड कोट नज़र आता है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टा, और जो इनर मोस्ट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टैगमेंट, राइट। फिर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स कंसिस्ट ऑफ द ओव्यूल्स आर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, form seed after fertilization. Microscopic study of an ovule reveals the following structure features of an ovule. ओव्यूल का, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर सीड का क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है, विच इज़ द राइप्ड ओव्यूल होता है। अब इस ये जो ओव्यूल है इसके कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें पता चलता है इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसके स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है फ्यूनिकल। व्हाट इज फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इट इज़ द स्लेंडर stalk of the ovule through which it attach to the placenta. Here you can see in the picture that placenta, which is basically the attachment with the ovary wall. ovary wall के साथ यानी फ्रूट के साथ सीड की जो अटैचमेंट होती है वो प्लेसेंटा कहलाती है। अब प्लेसेंटा और इस ओव्यूल के दरमियान की जो अटैचमेंट है वो क्या कहलाएगी, वो फ्यूनिकल कहलाएगी। Here you can see in the picture. Okay. फिर सेकेंड पार्ट है हीलियम। What is helium? It is the point of the attachment of the body of the ovule to its funicle. Funicle से लेकर जो ओव्यूल के दरमियान तक की जो अटैचमेंट है दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड द हीलियम, राइट। अब जो हीलम है, हीलम क्या कहलाती है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के दरमियान की अटैचमेंट हीलम कहलाती है। थर्ड पार्ट कहलाता है रैफी। व्हाट इज रैफी? In the inverted ovule, the funicle continues beyond the hilum alongside of the body of the ovule, forming a sort of ridge, which is called the raphe. Right? raphe क्या कहलाती है? एक रिच होती है जो कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के दरमियान फॉर्म्ड होती है। Here you can see in the picture, ये आपको रिज नज़र आएगी। फर्स्ट सेकंड जो आपको लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ बेसिकली रैफी कहलाती है। Okay, now the fourth part is the calza. What is calza? The distal end of the raphe, which is the junction of the integuments, and the nucleus is called the calza. ठीक है, ये जो कैल्सा कहलाता है, समटाइम इसको चैल्सा भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि रैफी है, ये रैफी ऊपर जाता है और जाके कंटिन्यूसली इंटेगुमेंट के साथ, ठीक है, इंटेगुमेंट के साथ जाके ये जंक्शन करता है। सो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चैल्सा कहलाता है। व्हाट इज न्यूसिलस? न्यूसिलस इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। जो इंटरनली जो मेन बॉडी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है न्यूसिलस। इंटेगुमेंट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द टू कोर्ट्स कॉल्ड द इंटेगुमेंट्स। ये जो इंटरनली जो न्यूसिलस है ये सराउंड करता है बाय द टू लेयर्स, और वो टू लेयर्स क्या कहलाती हैं, वो इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। Micropyle. What is micropyle? It is the small opening at the apex of the integument. Integument के पास एक छोटी सी ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, राइट। विद होप कि आपको इंटरनल स्टडी ऑफ द सीड समझ में आ गई होगी। Here you can see in the picture that parts of the seeds with their functions. So here you can see in the picture कि जो मोनोकॉट सीड होते हैं उनके पास वन कॉटिलीडन होता है, उनके पास एंडोस्पर्म मौजूद होता है, सीड कॉर्ड मौजूद होता है। सीड कॉर्ड का क्या काम होता है, प्रोटेक्ट द सीड्स। एम्ब्रियो मौजूद होता है, एम्ब्रियो का क्या फंक्शन होता है, डेवलप्ड इनटू द न्यू प्लांट। एंडोस्पर्म मौजूद होता है, एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, स्टोर द रिजर्व फूड मटीरियल, राइट। तो ये हमने बात की है अबाउट द मोनोकॉटिलीडनस प्लांट। मोनोकॉटिलीडनस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, जिनके पास सिंगल कॉटिलीडन मौजूद होता है, राइट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है बीन सीड की। बीन सीड की हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है। इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सीड कोट। सीड कोट का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द सीड। इसके सीड कोट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, टेस्टा एंड द टैगमेंट। जैसे अभी आपको मैंने बताया, जो आउटर मोस्ट होता है वो टेस्टा कहलाता है, जो इनर मोस्ट होता है सीड कोट का वो टैगमेंट कहलाता है। फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कॉटिलीडन्स। ये बेसिकली क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, राइट। सो एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो बेसिकली वो इंटरनली पार्ट होता है जो कि एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प आउट करता है, जिसके पास रेडिकल और
प्लूम्यूल मौजूद होता है। प्लूम्यूल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लूम्यूल? प्लूम्यूल का ये फंक्शन होता है कि ये शूट सिस्टम बनाता है, यानी स्टेम बनाता है, लीव्स बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, फ्लावरिंग पार्ट्स बनाता है प्लांट्स के। और प्लूम्यूल हमेशा मूव करता है टूवर्ड्स द फोटोट्रॉपिज्म अगेंस्ट द जियोट्रॉपिज्म। इज दैट क्लियर? सेकेंड पार्ट आता है रेडिकल। रेडिकल का क्या काम होता है? रेडिकल का काम होता है टू प्रोड्यूस द रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या होती है? रूट सिस्टम बेसिकली रूट्स बनाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, रूट कैप, रूट हेयर्स। और ये टैप रूट सिस्टम, फिब्रस रूट सिस्टम कौन बनाता है? रेडिकल बनाता है। रेडिकल मूव करता है टूवर्ड्स द जियोट्रॉपिज्म एंड अगेंस्ट द फोटोट्रॉपिज्म। सो बेसिकली ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो का क्या फंक्शन होता है? डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। विद होप कि आपको पार्ट्स ऑफ सीड समझ में आए हो, उसके फंक्शन समझ में आए हो। आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सीड मैंने दो तरह के आपको एक्सप्लेन किए हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। अब इनके थोड़े से डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट का क्या डिफरेंस होता है। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस द मोनोकोट एंड द डाइकोट सीड। What is monocot seed? Those seeds which having only one cotyledon is called the monocot seed. Those seeds which having the two cotyledon is called the dicot seed. राइट, मोनोकोट सीड की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास राइस है, मिलेट है, बार्ले है और कितने सारे वीट आते हैं। ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? दे ऑल आर द मोनोकोट। ऑल द सीरियल क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन द मोनोकोट प्लांट्स। वेयर एज डाइकोट प्लांट की एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं बीन सीड्स, मेज, राइट, पी। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? यही डाइकोट के, जिनके हम दो कोटी पीनट्स, इनके दो कोटिलेडन्स में इजीली इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। मोनोकोटिलीडनस की रूट की बात करें तो मोनोकोटिलीडनस प्लांट की रूट कैसी होती है? फिब्रस रूट होती है। जबकि डाइकोट की रूट कैसी होती है? डाइकोट की रूट टैप रूट्स कहलाती है। मोनोकोट में वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? इसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं इन दी स्कैटर्ड फॉर्म और रैंडमली अरेंज। जबकि डाइकोट में वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं इन द रिंग लाइक मैनर। दे आर कनेक्टेड विद द फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि रिंग बनाता है। मोनोकोट की लीफ की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकोट की लीफ पर पैरेलल विनेशंस होती हैं, जबकि डाइकोट की लीफ पर होती है नेटवर्क लाइक विनेशंस, यानी रेटिकुलेशंस मौजूद होती हैं। मोनोकोट लीफ में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जबकि डाइकोट में क्या होता है? डाइकोट में फ्लावर्स के पेटल्स 4 और 5 की फॉर्म्स में होते हैं। राइट, विद होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सीड का। विद होप सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड विद द टुडेज लेक्चर विच इज़ द सीड। सीड से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू मस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम मी, यू मस्ट हैव टू कमेंट मी। आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको कुछ भी पूछना हो आप लोग सीड से रिलेटेड मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दिस इज़ मिस सबीन ज़हूर, प्लांट पैथोलॉजिस्ट। You must have to subscribe my channel, like my videos. When you subscribe the channels, you have to got the notification of the next videos, which will be informative, which will be interesting, which will be very much beneficial for your studies. Thank you so much. Keep watching, keep subscribe my channel. Have a wonderful day. Allah Hafiz.